अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन केमिस्ट्री बाय साकी। स्टूडेंट्स, चैप्टर 5 के आज रिमेनिंग लॉन्ग क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है वेव पार्टिकल नेचर ऑफ मैटर, जिसका कंसेप्ट दिया था डी ब्रोगली ने। डी ब्रोगली ने प्लांक्स के कंसेप्ट को देखा और वो उसकी थ्योरी से इम्प्रेस हुआ और देन उसने एक अपना हाइपोथेसिस दिया। उसने ये कहा कि अगर जो है इलेक्ट्रॉन एज अ वेव पार्टिकल मूव करते हैं तो हमारी यूनिवर्स में जितनी भी मेटल्स हैं वो सारी भी एज अ वेव एंड पार्टिकल नेचर रखती हैं। लेकिन फिर यूनिवर्सिटी वालों ने उसकी डिग्री को रोक लिया गया, क्योंकि तब जो है डी ब्रोगली पीएचडी कर रहा था। तो उसने कहा कि ये कैसे पॉसिबल है कि जो मैटर है वो भी एज अ पार्टिकल एंड वेव नेचर रखती हो। तो उन्होंने उसकी जो डिग्री थी उसको रोक लिया और देन जो है एक दो साइंटिस्ट थे, डेविसन एंड जर्मन ने, उन्होंने प्रूव किया कि डी ब्रोगली ठीक था बाय द एक्सपेरिमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन डाइफ्रैक्शन। इलेक्ट्रॉन जब डाइफ्रैक्शन उन्होंने करवाया तो इलेक्ट्रॉन जो है एज अ वेव एंड पार्टिकल दोनों लिहाज से अपनी प्रॉपर्टी शो कर रहा था। तो उन्होंने कहा कि यस, जो डी ब्रोगली का कंसेप्ट था वो बिल्कुल ठीक था। प्लांक से हमें ये कहा कि जो लाइट है वो एज अ डुल नेचर रखती है, जबकि डी ब्रोगली ने कहा कि फिर सारी की सारी जो मेटल्स हैं वो डुल नेचर रखती हैं और इसको इसने एज अ मैथमेटिकली भी प्रूव किया। फ्रेंड्स, उसने प्लांक्स इक्वेशन, आइंस्टाइन इक्वेशन, इन दोनों इक्वेशंस को स्टडी किया और इन इक्वेशंस को आपस में कंपेयर किया और उसने कंक्लूजन क्या निकाली कि वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शन है मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन का। नेक्स्ट है हाइजेनबर्ग। हाइजेनबर्ग ने स्टूडेंट्स ये कहा कि अगर जो है इलेक्ट्रॉन एज अ वेव पार्टिकल मूव करता है तो फिर उसकी जो पोजीशन एंड मोमेंटम वो एट अ सेम टाइम पे डिटरमाइन करना बहुत मुश्किल है। तो हाइजेनबर्ग ने अपना प्रिंसिपल दिया 1927 में। उसने ये कहा कि ये इट इज़ इम्पॉसिबल, ये मुमकिन नहीं है कि हम एक ही टाइम पे किसी भी ऑब्जेक्ट की इलेक्ट्रॉन की पोजीशन एंड मोमेंटम एक सेम राइट पे मालूम कर सके। या तो उसकी जो पोजीशन हम फाइंड कर सकते हैं या तो उसका मोमेंटम फाइंड कर सकते हैं। और इसके कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें हेल्प किसने दी? कोप्टन इफेक्ट ने। उसने ये कहा कि सपोज वी डिटरमाइन पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के, फ़र्ज़ करें कि हम इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को डिटरमाइन कर रहे हैं तो इसमें हम एक्सरे यूज़ करेंगे इंस्टेड ऑफ विजिबल लाइट के वेवलेंथ, क्योंकि उसकी वेवलेंथ क्या है? शॉर्ट होती है। नेक्स्ट है कंसेप्ट ऑफ ऑर्बिटर। ऑर्बिटर बेसिकली हमारे पास क्या है? ऐसा पार्ट जहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन की सबसे ज़्यादा होती है, यानी मैक्सिमम होती है 95%, उसको हम क्या कहते हैं? ऑर्बिटर। ऑर्बिटर में स्टूडेंट्स हम एक्सप्लेनेशन में डिफरेंट थीरीज़ को देखेंगे, जैसे कि बोहर का कंसेप्ट, हाइजेनबर्ग का कंसेप्ट। अब इन सब के कंसेप्ट को हाइजेनबर्ग, शेरोडिंगर और ड्रैग वगैरह ने इसके ऊपर वर्क किया, जिसमें सबसे बड़ा रोल था शेरोडिंगर का। शेरोडिंगर ने ये कहा कि अगरचे ये इम्पॉसिबल है कि एट टाइम पे हम पोजीशन या मोमेंटम में इलेक्ट्रॉन का फाइंड नहीं कर सकते, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि इस जगह पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो ज़्यादा है। जैसा कि ये 3 पॉइंट उसने कहा कि इस 3 पॉइंट पे XYZ यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो मोस्टली ज़्यादा पाया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल एज अ शॉर्ट क्वेश्चन है, जो कि बोर्ड में अक्सर पूछा जाता है। फ्रेंड्स, हमारे पास आते हैं क्वांटम नंबर, जिसका कंसेप्ट दिया था शेरोडिंगर ने। शेरोडिंगर ने ये कहा कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एज़िमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड स्पिन क्वांटम नंबर को अगर हम डिस्कस कर लेते हैं, यानी अगर ये सारे क्वांटम नंबर हमें क्लियर हैं तो हमें ये फाइंड आउट करने में हम किसी भी इलेक्ट्रॉन की पोजीशन, साइज़ और उसकी ओरिएंटेशन, इसके अलावा स्पिन को फाइंड आउट कर सकते हैं। इसमें हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं n से, और इसकी वैल्यू होती है नॉन ज़ीरो से, और पॉजिटिव इसमें इंटीग्रल होते हैं, जिसकी डेफिनेशन हमारे पास क्या है? जो डिस्क्राइब करती है डिस्टेंस न्यूक्लियस से और साइज एंड एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल हमें बताती है, उसको हम क्या कहते हैं? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इसको स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं ज़्यादा डीपली डिस्कस नहीं कर रही, क्योंकि ऑलरेडी ये लेक्चर जो है वो यूट्यूब पे मौजूद है, तो आप इसको इन पिछली वीडियोस में इन सारे टॉपिक्स का जो कंसेप्ट वो क्लियर कर सकते हैं। है एज़िमुथल क्वांटम नंबर। एज़िमुथल क्वांटम नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं आई से,
और इसकी वैल्यू हमारे पास क्या होती है, 0 और पॉजिटिव में होती हैं। इसकी वैल्यू डिपेंड करती हैं ऑन n के ऊपर। और इसकी डेफिनेशन हमारे पास क्या है, द क्वांटम नंबर दैट गिव अस द आइडिया ऑफ एनर्जी, जो हमें आइडिया देता है एनर्जी का और शेप सब शेल के बताता है किसी भी शेल के अंदर, उसको हम क्या कहते हैं, एज़ीमुथल क्वांटम नंबर। स्टूडेंट्स को सिग्निफिकेंस है, इन सब की सिग्निफिकेंस है, यानी ये कौन कौन सा क्वांटम नंबर हमें क्या नॉलेज देता है और किस बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। तो ये सिग्निफिकेंस भी आपने इन सब की अच्छे तरीके से याद करनी है। स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को जैसे कि नेम से ज़ाहिर है m से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसकी वैल्यूज़ होती हैं +1 +2 एंड +3 से इसका फॉर्मूला होता है 12+1। और ये किसी भी नंबर ऑफ ऑर्बिटल हमें बताता है किसी भी सबशेल में। डेफिनेशन इसकी क्या है, द क्वांटम नंबर वी डिस्क्राइब अबाउट द नंबर ऑफ ओरिएंटेशन इन अ सबशेल इज कॉल्ड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। नेक्स्ट इसकी सिग्निफिकेंस है और रिलेशनशिप है बिटवीन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। हमारे पास आ जाता है स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे और इसकी वैल्यूज 2 होती हैं +1/2 एंड -1/2। डेफिनेशन क्या है, अ क्वांटम नंबर दैट डिस्क्राइब द स्पिन ऑफ ऑर्बिटल टू सेटिस्फाई द मैग्नेटिक मोमेंट। दिस क्वांटम नंबर, ये क्वांटम नंबर एक्सप्लेन करता है स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन को एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को एज अ रिजल्ट ऑफ दैट स्पिन। स्टूडेंट्स आज का ये हमारा जो चैप्टर है ये कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम नेक्स्ट चैप्टर। स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।